केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान कि आज यहाँ मैजेस्टिक हायर प्राइमरी और हाई स्कूल में एक गाइडेंस सेंटर क़ाइम हुआ और कैरियर गाइडेंस 2024 के तहत हमारी एक नई ग्रुप बनी जो जमीयत कैरियर गाइडेंस सेंटर के नाम से पहचानी गई है। और ये पुत्तूर कम्युनिटी सेंटर के साथ जुड़कर आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान कि आज लगभग 400 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों को काउंसलिंग के लिए वो आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हमने क़रीब 2,500-3 हज़ार बच्चों पर मेहनत की कि इंफॉर्मेशन शेयर किया गया इस प्रोग्राम का। और आज इतने बच्चे आने के बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसे कंटिन्यूस प्रोसेस बनाते हुए इसे आगे ले जाने का एक मंसूबा बनाया है, क्योंकि सस्टेन्ड वर्किंग और कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से ये एक दिन का प्रोग्राम कहलाया नहीं जा सकता, इसलिए कि सीईटी और नीट के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं और आने के बाद उनकी रैंक वगैरह मालूम होगी। तो उसमें जो सबसे होनहार बच्चे हैं, सबकी जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बहुत पीयूसी एंड सीईटी एनईटी में, तो उन तमाम बच्चों को भी हम ये कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सरशिप के ज़रिए हर बच्चा कॉलेज जावे और बेहतर से बेहतर कॉलेज में दाखिला लें। और इससे हटकर आज की इस इनाग्रल प्रोग्राम में हमने 2 बड़े इम्पॉर्टेंट शख्सियात को मदऊ किया था और वो मदऊ करे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर शकीबुर रहमान साहब और साथ ही साथ हमारे मिस्टर एबी इब्राहिम 2 भी आए, अपने तासुरात पेश करे और बच्चों को एक जहन ज़हानी दिलाई कि आने वाले साल में आने वाले दिनों में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। उस लिहाज से इसे फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें ये प्रोग्राम में कई प्रोफेसर्स और दानिश्वर और साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े हुए अहबाब और सोशल वर्कर सब मिलकर इस काम में जुड़कर काम किया है। और सबसे ज़्यादा हमारे जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अरशद साहब की सरपरस्ती में काम हुआ है। अल्लाह का शुक्र एहसान कि जो काम एक शुरुआत की है हमने, इंशाल्लाह इसे आगे ले जाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हमारा सारी ताकत इसे लगाकर काम करने की एक कोशिश करेंगे। सर, गाइडेंस के साथ साथ जब भी एक पढ़ाई की बात आती है तो ख़र्च की भी बात आती है, तो क्या यहाँ पे जो बच्चे गाइडेंस लेने के लिए आए थे उन लोगों को, उन बच्चों को जो है क्या एडमिशन्स वगैरह लेने के लिए कुछ सपोर्ट भी आप लोगों के पास से मिलेगा कैसे? ये इसकी कोशिश तो कंटिन्यूसली जारी है और मेरी पहले से भी ये बात रही है कि औक़ाफ़ी इदारों के ज़रिए फ़ंडिंग की जाए। लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपये अगर हम ख़र्चा करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर, बच्चों पर अगर करना ज़रूरी पड़ा तो माशाल्लाह बहुत सारे एनजीओज़ हैं और उसमें औक़ाफ़ी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ताकतवर हैं, जिनके पास माल है, उस माल में से एक हिस्सा निकाल कर ये बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने पहले से भी एक मंसूबा बनाया है। 23-24 के साल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा बच्चों की तालीम पर ख़र्चा हुआ है और इसमें लगभग 10 से 15 अहम इदारे जो डिस्ट्रिक्ट में हैं वो इसमें काम करते आ रहे हैं। न्यू मुस्लिम हॉस्टल है, हमारी अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम है, मजलिस रिफ़ॉर्म मुस्लिमीन है, याला मस्जिद की कमेटी है और बहुत सारे मसाजिद जहाँ पर उनके पास सरमाया है
وہ تعلیم پر اور بیمار پر خرچہ کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے. اس قسم کے پیسے میں ہم انشاءاللہ یہ اس کام کو بھی جوڑ کر آگے لے جائیں گے. سر یہاں پہ جو اب بچوں کے ساتھ جو پیرنٹس آئے تھے، پیرنٹس کو بھی جو ہے کچھ گائیڈنس وغیرہ دیے ہیں کہ بچوں کے وہ ساتھ یقیناً ہے، اس لیے کہ یہ اجتماعی طور پر کونسلنگ نہیں ہوئی ہے. یہ پتور کی ٹیم جو آئی ہے ان کا ایک بہت پریکٹیکل ایکسپیرینس رہنے کے بنا پر انہوں نے یہ بات کی کوشش کی ہے کہ ہر بچے کو انڈیپینڈنٹ کونسلنگ کریں گے اور اس کے پیرنٹ کو رکھتے ہوئے ان کو سمجھائیں گے کہ کیا کورس میں تم سوٹیبل ہو اور اس کا کیا خرچ آتا ہے. پیرنٹس اس میں کئی پیرنٹس ہمارے سے رجوع ہیں، دے آر ان کانٹیکٹ وتھ اس کہ فلانی کالج میں جمانا ہو تو اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے. الحمدللہ اسے ہم سب جڑ کر کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ضرورت کی آج کے وقت کی ایک ضرورت ہے. سر جہاں تک ینار شیترا میں ایجوکیشن کا سوال آتا ہے تو نبی جان کا نام سامنے آتا ہے. تو آج بھی آپ جو ہے ایک جو کیریئر گائیڈنس سینٹر جو یہاں پہ آج قائم ہوا ہے، پچھلے کئی دنوں سے آپ بھی جو ہے عارف میکری کے ساتھ میں جڑ کر جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے ان کا ساتھ دیتے آئے ہوئے ہیں. تو آج اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان شکر ہے کہ شہر میسور کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ہمارے بچوں کی رہنمائی کے لیے ایک کیریئر اینڈ گائیڈنس سینٹر کا افتتاح ہوا ہے. اس میں شہر کے تمام احباب شرکت کیے ہیں اور خصوصاً علماء حضرات کا ہم پر بہت بڑا سپورٹ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ جو ایشو یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ گائیڈنس سینٹر کی تحریک میجسٹری کے اصول سے شروع ہوئی. یہ ایک وقف ادارہ ہے، ایک ابھرتا ہوا ادارہ ہے. کثیر تعداد میں غریب بچے ہمارے ہاں ہیں اور تقریباً 1000 کے قریب بچے ہونے والے ہیں. ان کو جو سہولیات ہونا وہ دے کر ہیں. یہ ادارہ یہ ہر ایک کا ہے. یہاں پر سے تعلیم کے واسطے جو بھی ہو سکے یہ ادارے کے اندر ان کے لیے یہ ادارہ محفوظ ہے. بس آپ احباب کا بھی شکریہ، ایک بہت بڑی وائڈ پبلسٹی دیے جو آج کثیر تعداد میں بچے اور والدین وقت مقررہ پر آئے، یہاں سے فائدہ اٹھائے. انشاءاللہ یہ جمنے کا بہت فائدہ ہوگا. آنے والی نسل کو، آنے والے بچوں کو ایک مارل سپورٹ ملے گا. ہمارے لیے کوئی ہے جو ہماری بقا کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ کرے اللہ اپنی غیبی مدد سے یہ بچوں کی رہنمائی کرے، یہ پروان چڑھے، پھولے پھلے اور قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ بنے. سر پچھلے دنوں جب میجسٹک کو دیکھا جاتا تھا تو آج جو یہاں پہ جو یہاں کا جو انفراسٹرکچر جو بنا ہے، یہاں کی جو بلڈنگیں، کلاس رومیں بنی ہیں، تو لگاتار عارف میکری کی جو ایک کوشش رہی ہے کہ اس کو جو ہے ایک ماڈل بنایا جائے ینار شیترا کے لیے. تو اس موقع پر جو ہے آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور میجسٹک کو چننے کی وجہ کیا ہے سر گائیڈنس سینٹر؟ یہ وقف ادارہ، اس کے پورے سراؤنڈنگ ہماری آبادی زیادہ ہے. ایک اچھی اسکول کی تلاش میں بچے بہت دور تک جانا تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسکول کو ذرا ترقی دیے. سٹی کا سینٹر ہے جہاں بس آٹو کی کیا بھی ضرورت نہیں پڑتی. واکیبل ڈسٹینس میں بچہ سیف ایٹماسفیئر میں آتا ہے. اس میں بھی خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی محفوظ جگہ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک شروع ہوئی. اس میں ہمارے ایم ایل اے الحاج تنویر سیٹھ صاحب کا بھرپور ساتھ رہا. خصوصاً میکری صاحب، یہ مائنڈ اینڈ ہارٹ آف میجسٹک از عارف میکری صاحب. وہ ہمیں ساتھ دیں. یہ الگ بات، اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا تعاون رہا. صبح سے شام تک کا وہ اس کے پیچھے رہے، ورنہ بچھانا بنا کر. اللہ اس کا اجر عظیم دے، اس کا پورا ان کو اجر دے. اور یہ تحریک سے دیکھ کر دوسرے ادارے بھی آگے آئے تو قوم و ملت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہاں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، نام نمود نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس اللہ کی امانت ہے، ہمیں جسٹ متولیہ ہے، کیئر ٹیکر، اس کی خدمت کر رہے ہیں. کب تک رہتی
क्या खिदमत करते हैं वो अल्लाह बेहतर देते हैं। आपकी पहली कोशिश से ही यहाँ की जो है, यहाँ का कोना कोना जो है वो स्टूडेंट से भरा हुआ है, इसकी हम आपको जो है बधाई देते हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़ी जगह जो है इस काम को करने के लिए हम आपसे जो है उम्मीद रखते हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात, हमारे जमीयतुल उलमा और मैनेजमेंट ऑफ मैजेस्टिक स्कूल बेकरी साहब और उनका तमाम टीम को, तमाम उलमा को मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये आज का दिन में बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली क्या होता है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते। तब क्या होता है, जब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बच्चों को फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद क्या करना, PUC के बाद क्या करना, OC का, अब नए नए कोर्सेस, नए नए अपॉर्चुनिटीज रहता है, तो उसका कोई भी जानकारी नहीं रहता। तो ये हम हर दिन देख रहे, हर दिन हमें फेस कर रहे हैं। जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, पेरेंट के साथ इंटरेक्शन, मिनिमम बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता, जैसा कि CET हो, नीट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक बड़े पैमाने पे जो आज एक करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस जो प्रोग्राम कर करें, काबिल तारीफ है। पहले होता था छोटा मोटा, इसमें करते थे, हम भी हमारे तंजीम से अलग अलग करते थे, मगर आज एक सिस्टमैटिक तरीके से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, फॉर एग्जांपल पुत्तूर कम्युनिटी सेंटर का उनका एक सपोर्ट के साथ ये जो चल रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन काम है। तो इंशाल्लाह ये काम और भी बढ़ाना है। टोटली मैसूर का जो भी हमारा एजुकेशन का एम्पावरमेंट का काम में हम सब मिलजुल कर काम करना है इंशाल्लाह। बच्चों को अगर सही गाइडेंस दिखाएंगे, सही रास्ता उनको दिखाएंगे, जरूर वो लोग कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला मनान खान और मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं हाई कोर्ट कर्नाटका में भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैसूर में भी करता हूँ। आज मुझे काउंसलर का मुकाम देकर ही ये जमीयत काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो जिसे डाउट्स हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी उन्होंने आको अपने बारे में बात कर रही, तो हमारे रिश्तेदार बोले, हमारे अम्मी बोले, हमारे अब्बा बोले, जो भी कोर्स करना चाह रही हूँ उसकी चीज़ के ऊपर डिसाइड कर बोल रही हूँ। मैं बच्चों के वास्ते एक मैसेज है, जो भी अपना डिसीजन आप ले रही, उसके बारे में जो भी करियर आप चूज कर रही, पहले देखो आप क्या है, आपका नेचर क्या है, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ क्या। एक तो जब भी हमें काम करने जाती, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखो हूँ, पहले डिग्री को जम जाती या फिर कोई भी कोर्स को जमती है, उसके बाद छोड़ डालती, कहीं तो उनको सेट नहीं होता। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट लाइफ का, लेकिन उससे पहले ये चीज़ से अवॉइड करने से अच्छा आपको क्या सूट होता है, आपको क्या पसंद है, आपकी ख्वाहिश क्या है, पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो इस बारे में, और उसके स्कोप के बारे में, जो एक्सपर्ट इन फील्ड के बारे में उनसे बात करो। अब ऐसा है कि लॉ के बारे में बहुत सारे लोग डरती माँ बाप का, लेकिन लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और बहुत ज़रूरत है हमारे वास्ते अब ये करने, जो माहौल चल रहा है इसमें। और इसके थ्रू से, लॉ के थ्रू से आप जज भी बन सकती है, आप एक UPSC एस्पिरेंट भी हो सकती है, IAS भी कर सकती। ये बहुत आगे लेकर जाता है आपको एक ये जो लॉ कोर्स है। वैसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, उसके बारे में जांच करो, देखो। माँ बाप तो आपकी भलाई चाहती, लेकिन वो भलाई क्या आपके वास्ते भला है, आपके नेचर को सूट होता है क्या, आपके काम को सूट होता है क्या, वो सब चीज़ें देखो, आपके इंटरेस्ट को सूट होता है वो देखो, आप अपना डिसीजन लो। और ऑल द बेस्ट जो भी आप डिसाइड करती। और एक वो रिक्वेस्ट है कि एक एक्सपर्ट से बात करो, अपने माँ बाप से तो बात करें, जो भी वो फील्ड में ही एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करो, तो आपको अच्छी जानकारी होती है। शुक्रिया सर। बताओ सर, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिसने इंसान को बनाया, और इस्लाम ने जो पहली वही इस्लाम के अंदर नाजिल हुई इक़रा से, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात उलमाए किराम शुरू ही से इस पर अमल कर रहे हैं, और जब भी जिन हालात के अंदर ज़रूरत पड़ी उसमें उलमाए किराम ने पेश कदमी की है। जब इर्तिदाद की लहर चली तो उस वक्त में उम्मत को बेदार किया, और ख़ास तौर पर जमीयतुल उलमा ने जो है हर मसले के अंदर उम्मत की रहनुमाई की। इस वक्त जो है भी ज़रूरत थी कि हमारे नौजवान बच्चे को एक सही रहनुमाई मिले, दीनी और अखलाकी एतबार से और अपने कैरियर के एतबार से।
तो इस मैदान में भी हजरत उलमा कराम ने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद के इशारे पर इसके अंदर कदम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% भी जमीयत इस कोशिश में कामयाब है। मैं सारे जो ख़ास तौर पर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है उन हजरात से कहना चाहता हूँ कि आप उलमा के हाथ पकड़ें, उलमा आपके हाथ पकड़ेंगे, उलमा दीनी रहनुमाई आपकी करेंगे और आप जो इस सिलसिले में उनकी रहनुमाई के अंदर काम करें। आज हर स्कूल के अंदर ज़रूरत है कि जहां आप अच्छा तालीम दीनी दुनियावी एतबार से दे रहे हैं वहीं पर इनके अकायद को दुरुस्त करने की भी फिक्र करें और इस सिलसिले में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे के अंदर दिनियात का भी निज़ाम कायम किया है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैजिस्ट्री के अंदर और दीगर के अंदर ज़रूरत है कि सारे जो है मुस्लिम मैनेजमेंट ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों लाइन से जो है इस पर फिक्रमंद हो। बच्चा इंजीनियर भी बने, बच्चा जो है हमारे जो है नमाजी भी बने और सही रहनुमाई करने वाले अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले भी बने। इस फिक्र को लेकर जो जमीयत उलमा ने इसमें कदम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है इसके। पहली बार तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमारे शहर के अंदर दानिश्वर जो हजरात हैं CMWC की जानिब से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम होता रहा है, लेकिन एक लॉन्ग गैप आ गया था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसका ये बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ काउंसलिंग करके छोड़ देना नहीं है, बल्कि काउंसलिंग करके उनका हाथ पकड़ कर जो जिस सलाहियत का मालिक है उसे ले जा करके मंजिल तक पहुंचाना, ये हमारा जो है असल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमने किया है, बस सबसे पहले तो ये जो कुतुर कम्युनिटी सेंटर है, इन हजरात की जो ये काबिल तकलीद काबिल मिसाल उनकी जो काम है उस पर हम जो है उनको मुबारकबादी देते हुए उसी चीज़ को हम यहाँ लेकर के आए हैं। जब हम यहाँ लेकर के आए तो सब ने इसको जो है बहुत लाइट लिया, लेकिन जब हमारे मकासद को उन्होंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे बढ़ चढ़ कर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की एक अच्छी खासी टीम हमारे पास मौजूद है और बिलखुसूस आमाइदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी अहबाब भी हमारे साथ मौजूद है। और इस काम को देखकर सब ने वादा किया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जमीयत उलमा जो काम कर रही है उसको हम आगे ले जाने के लिए जो भी कोशिश आप करें हम आपके साथ हैं। ये हमारे लिए बड़ी हिम्मत है। और जैसा कि हमारे सदर मोहतरम मौलाना ज़हीर साहब ने फरमाया कि असल में ये फ़िक्र है हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की, जो हमेशा देते रहते हैं ये फ़िक्र हमें। आपका जो एक नारा है भूखे रह लो मगर अपने बच्चों को तालीम दो, ये आपका नारा है। इसी नारे से तहरीक पाकर हमने ये काम शुरू किया। सबसे बड़े तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने लोगों की इस जानिब मुतवज्जह किया। तकरीबन 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये बहुत कामयाब तरीन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम आगे चलकर भी इसको जो लेते हुए चलेंगे। जमीयत की ओर से यहाँ पे जो है एक गाइडेंस सेंटर लगाया गया है, आज इस मौके पर आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? माशाअल्लाह ये जमीयत उलमा की तरफ से और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे शहर के लेक्चरर्स और इसी तरह मैजिस्ट्रिक स्कूल के जो मैनेजमेंट और बहुत सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले के अंदर कोशिश की है। तकरीबन 3-4 महीने की कोशिश के बाद जो है ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, यानी उनके SLC के बाद PUC के बाद अपना वो मुस्तकबिल अपना कैरियर कैसा तय करें, किस फील्ड में जाएं, कैसी मेहनत करें, कौन सी कोशिश करने से जो है बआसानी हमारे लिए कैसे रास्ते हमवार हो सकते हैं, वो उनकी एक तो गाइड करने के लिए माशाअल्लाह बहुत सारे यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर्स भी आए हुए हैं और उन्होंने सारे माशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं, उनकी रहबरी भी कर रहे हैं। और साथ साथ में उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये जमीयत की तरफ से जो कोशिश शुरू हुई है वो उसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे जो अच्छे पढ़ने वाले तलबा हैं, ख़ास तौर पर कोई भी कम्युनिटी हो, अच्छे पढ़ने वाले तलबा जिनके नंबरात अच्छे हैं वो अपना कैरियर अपना मुस्तकबिल तय भी कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ऐसे तलबा हैं जिनके अंदर टैलेंटेड हैं, अच्छी ताकत रखने वाले पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो कुछ फाइनेंशियली मजबूरी की वजह से कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसों के लिए भी माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, एक तो सबसे बढ़कर जो है हम एक मैसूर की जमीयत उलमा और सबसे बढ़कर हम अपने सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत का साया हम पर तादिर कायम फरमाए। और हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को लेकर और ये ख़बर सुनकर जो है माशाअल्लाह हज़रत ने बड़ी दुआएं दी है।